अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 83, पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 9 चल रहा है। रुकू नंबर 8 में बल्कि सूरत के शुरू से लेके इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का मुकालमा मुज़ाकरात चल रहे थे और इख्तलाफात इस चीज़ पे था कि मजहबी इख्तलाफ और मूसा अलैहिस्सलाम रब्बुल आलमीन कह रहे थे और फ़िरौन किसी को रब्बुल आलमीन अपने अलावा मानने को तैयार नहीं था। फिर उसने मूसा अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम के रब का तारफ़ पूछा। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब का तारफ़ करवाया। अब वो किस्सा चलते हुए ख़त्म हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन किस्सों में निशानियां हैं, लेकिन अक्सर लोग मोमिन नहीं होते। इस बात पे, इस आयत पे और फिर रुकू नंबर 9 शुरू हुआ और रुकू नंबर 9 में साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि इनके सामने वत्लु अलैहिम नबा इब्राहीम, साथ ही इनके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान करते जाएँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तारुफ अर्ज़ किया मैंने कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक नौजवान आज़र के बेटे थे, नौजवान शख्स थे और वो अपने बाप दादा या अपने कौम के मज़हब से बेजार थे और उनकी इबादत नहीं करते थे जिस तरह वो कर रहे थे, उनके कौम कबीला या उनके आबा अजदाद कर रहे थे। ये बात खटकती थी और ये भी मैंने अर्ज़ की कि नमरूद के वक्त में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कलमा हक बुलंद किया। नमरूद बादशाह था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ उस वक्त के पैगम्बर थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अपने आबा व अजदाद के सामने रब्बुल आलमीन का तारफ़ करवाना पड़ा। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बाप और कौम के सामने करना पड़ा पहले, बाद में नमरूद से भी मुकाबला हुआ। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को शुरू में ही फ़िरौन यानी बादशाह का सामना करना पड़ा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलाइल दिए और फरमाया कि मैं तुम्हारे माबूदों से बेजार हूँ, मैं उनको अपना दुश्मन समझता हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल आलमीन को अपना कारसाज समझता हूँ। सवाल पैदा हुआ कि क्या कौन रब्बुल आलमीन? जवाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलाइल में फरमाया कि वो रब्बुल आलमीन जिसने मुझे पैदा किया वो मेरा रब्बुल आलमीन है। वो रब्बुल आलमीन जिसने मुझे खिलाता है, जो मुझे पिलाता है, वो रब्बुल आलमीन। वो रब्बुल आलमीन जो मुझे बीमारी से शिफा देता है, वो रब्बुल आलमीन। वो रब्बुल आलमीन वो जो मुझे मौत देगा और मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करेगा, वो रब्बुल आलमीन। अगली ज़िंदगी देगा, वो रब्बुल आलमीन। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और कौम के सामने अपने रब्बुल आलमीन का तारफ़ करवाया, बल्कि हर ज़ीरू और गैर ज़ीरू चीज़ के रब्बुल आलमीन का तारफ़ करवाया। रब्बुल आलमीन का मतलब होता है कि पूरी दुनिया का, जहान को और जो कुछ इस कायनात में पाया जाता है, ज़ीरू या गैर ज़ीरू, हर एक चीज़ की परवरिश करने वाला और उनके लिए खाना मुहैया करने वाला रब्बुल आलमीन होता है। यही वजह थी कि फ़िरौन गलतफ़हमी में पड़ गया कि वो बादशाह है, वो अपनी रया को खिला पिला रहा है या आसूदा कर रहा है। यही वजह थी कि नमरूद गलतफ़हमी में पड़ा था। यही वजह थी कि पालने वाला अपने आप को समझ बैठा था। यही वजह थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप भी मुनकिर थे और उन्हें ख्याल था कि हमें नमरूद पाल रहा है या फ़िरौन, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम को ख्याल था कि हमें फ़िरौन पाल रहा है, हालांकि ऐसा नहीं था। इन ज़ालिम बादशाहों की बादशाहत में अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बरों को मबूस फरमाया। यहाँ बात चल रही है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी दलील जो हमने आयत नंबर 81 में अर्ज़ की मैंने, वो ये थी कि मेरा वो रब्बुल आलमीन जो मुझे मौत देगा और मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी देगा। डिटेल कल गुजर चुकी कि दोबारा ज़िंदगी के बारे में इख्तिलाफ़ात। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आयत नंबर 82 में फरमा रहे हैं कि वल्लज़ी, वो ज़ात, वो रब्बुल आलमीन है, मैं उस जिससे मैं माऊ उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हूँ। उम्मीदें क्या वाबस्ता किए हुए हैं? उम्मीदें ये वाबस्ता किए हुए हैं कि यग़फ़िर अली, कि वो मुझे मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वह खतियाती, और मेरी ख़ताओं को माफ़। ये भी वाज़ेह रहे कि इब्राहीम मूसा अलैहिस्सलाम ने भी पीछे गुनाह और ख़ता अलग अलग ज़िक्र फरमाए थे
कि मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने, जब जादूगरों ने उठ के कह दिया कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए, तो फिरौन ने उनको डराते हुए कहा कि पिछली ज़िंदगी पे ज़रा नज़र दौड़ाओ कि पिछली ज़िंदगी कैसे गुजारी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने यही कहा था कि हमें अपने रब से, हमें मूसा और हारून के रब से ये उम्मीद है जिस पर हम ईमान ले आए कि वो हमारे गुनाहों को और हमारी ख़ताओं को जो हमने तुम्हारे साथ रहते हुए हमसे सरजद हुई हैं वो ज़रूर माफ़ करेगा। अब ये बात सेम ऐसे ही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने बाप और अपनी कौम के सामने यही बात कर रहे हैं कि वो रब्बुल आलमीन है मेरा, जिससे मैं ये भरपूर उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरे गुनाहों को और मेरी ख़ताओं को क़यामत के दिन माफ़ फरमाएगा। यहाँ ये सवाल कैसे उठा? ये इसीलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने या बड़े लोगों ने, उनके सरदारों ने ये कहा कि ज़रा अपनी पिछली ज़िंदगी, अगर अभी हमारे मज़हब को चैलेंज कर रहा है और हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ बोल रहा है और इतनी मतलब सही तौर पे तू हमारी मुखालफत किए जा रहा है, तो जो तेरी पिछली ज़िंदगी जो हमारे साथ रहते हुए गुजरी है, वो अमाल करते हुए गुजरी है, उस तरह बुतों की इबादत करते हुए गुजरी है, जो हमारे माबूदों की तुमने इबादत की है, तो ज़रा सोच के इतना कुछ करने के बाद अगर तू कोई नया माबूद ढूंढ रहा है और तू समझ रहा है कि वो कि पिछले गुनाहों की पीछे हम गुनाह कर रहे हैं, तो पिछली तेरी ज़िंदगी भी गुनाहों में मुलव्वस गुजरी है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है कि उस ज़िंदगी के बारे में क्या समझते हो कि जो गुनाह तुम हमारे साथ रहते हुए कर चुके हो, डेफिनेटली अगर हम गुनाहगार हैं तो तुम भी उस वक्त गुनाहगार थे, तो उन गुनाहों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसका जवाब देते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी बात, मानने वालों ने ऐसी बात की थी, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने बाप और कौम के सामने, सरदारों के सामने यही बात कर रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम लोगों के साथ रहते हुए जो ज़िंदगी गुजारी वो गुनाहों में मुलव्वस थी, और मैं जानता हूँ कि जो मैंने इबादत की जवानी में अल्लाह को मानने, रब को पहचानने से पहले, वो सारी इबादत रायगां गई, बल्कि वो कबीरा गुनाह में शामिल हुई, उसकी सज़ा हो गई। और मैं ये मानता हूँ कि कुफ्र था, शिर्क था जो मुझसे भी सरजद हुआ, और तुम आप लोगों के नक्शे कदम पर चलते हुए जितनी मेरी ज़िंदगी रायगां गई, उसमें ना सिर्फ रायगां गई बल्कि वो मेरी सज़ा का सबब बनी। और मैं बाप से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मैं आपके साथ रहते हुए जो ज़िंदगी गुजार चुका हूँ वो भरपूर गुनाहों में मुलव्वस ज़िंदगी थी, लेकिन मैं जिस पर ईमान लाया हूँ अब, और आप लोगों को दावत दे रहा हूँ जिस पर ईमान लाने की, मैं उस रब से मायूस नहीं हूँ, और मायूस नहीं हूँ तो भरपूर ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों के साथ गुजरी हुई ज़िंदगी में जो मुझसे गुनाह और ख़ता सरजद हुई, गुनाह जानबूझ के करना और ख़ता अनजाने में करना, जो गुनाह और ख़ता सरजद मुझसे हुई, मैं उस रब से उम्मीद रखता हूँ जिस पर मैं अभी ईमान लाया हूँ कि वो क़यामत के दिन मेरी उन लग़्ज़िशों को, उन गुनाहों को जो ईमान लाने से पहले मैंने की, और उन ख़ताओं को ज़रूर माफ़ फरमाएगा। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और तावन ये नहीं कि चैनल को, कि मेरे प्रोग्राम को, मेरे चैनल को देख लें। तावन ये है कि इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में अपना हिस्सा डालें। अल्लाह हाफ़िज़।